नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। आदित्य बिरला ग्रुप ने बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया। कंपनी के बोर्ड ने एबी फाइनेंशियल को अलग से कंपनी बनाने को मंजूरी दे दी है, जिसमें इंश्योरेंस सहित अन्य फाइनेंशियल कारोबार आएंगे। इसके अलावा एबी न्यूवो के ग्रासिम के साथ मर्जर को भी मंजूरी मिल गई। ग्रासिम एबी न्यूवो का वित्तीय कारोबार डीमर्ज होगा। शेयर होल्डर्स को एबी न्यूवो के 100 शेयर्स के बदले एबी फाइनेंशियल के 210 शेयर मिलेंगे। मर्जर के बाद ग्रासिम रहेगी, लेकिन एबी न्यूवो डिलिस्ट हो जाएगी और ग्रासिम का नाम बदलकर न्यू ग्रासिम कर दिया जाएगा। न्यू ग्रासिम में प्रमोटर होल्डिंग 57% होगी। मर्जर के बाद ग्रासिम देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन जाएगी। ग्रासिम के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए से घटकर 2 रुपए हो जाएगी। और आंचल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन कुमार मंगलम बिरला का इस पर क्या कहना है ये सुनिए। Important thing here, stable cash flow. So you've got a couple of businesses that are generating good cash flows on a regular, ongoing basis. For example, cement, VSF, VFI chemicals, which is basically caustic soda. As a result of this, like I said, the construct of this restructuring exercise basically unlocks value for shareholders by listing the financial services holdco, which is a huge plus for both sets of shareholders involved in this transaction. चलिए रुक करते हैं आंचल का, हमारे साथ बने हुए हैं। आंचल, ये बताइए इस रीस्ट्रक्चरिंग के मायने क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो मर्जर आया है वो कुछ 3 वे मर्जर आया है। एक एक करके आपको तीनों ही मर्जर समझाता हूं। सबसे पहले आदित्य बिरला न्यूवो को मर्ज किया जाएगा ग्रासिम के अंदर। एक नई एंटिटी न्यू ग्रासिम बनाई जाएगी। जो कंपनी होगी आदित्य बिरला न्यूवो और ग्रासिम की मर्ज एंटिटी का जो नया नाम होगा वो न्यू ग्रासिम होगा। इस मर्जर का स्वैप रेशो कुछ इस तरह है, अगर आपके पास 10 शेयर हैं आदित्य बिरला न्यूवो के, तो उसके एक्सचेंज में आपको 3 शेयर मिलेंगे ग्रासिम के। लेकिन साथ ही आदित्य बिरला न्यूवो का एक बड़ा कारोबार है फाइनेंशियल कारोबार, उसको अलग किया जाएगा आदित्य बिरला न्यूवो से और उसका विलय किया जाएगा एबी फाइनेंशियल सर्विसेज, आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। जो ये फाइनेंशियल कारोबार को जब विलय होगा तो उसका स्वैप रेशियो कुछ इस तरह होगा, 10 शेयर आदित्य बिरला न्यूवो के बदले आपको 221 शेयर मिलेंगे आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज के। साथ ही साथ आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज और ग्रासिम के बीच में जो स्वैप रेशियो होगा उसके हिसाब से हर एक शेयर जो आपके पास ग्रासिम का होगा उसके बदले करीब 7 शेयर आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज के आपको दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे और आदित्य बिरला ग्रुप के फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव अजय श्रीनिवासन से खास बात की हमारे संवाददाता मनोज धारा ने। इतना बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग और से मे बी यू कैन मर्जर और डीमर्जर स्पिन ऑफ्स, इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट एंड हाईलाइट इन फ्यू वर्ड्स सर। ओके, सो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है अभी, ग्रुप के 2 बड़े कंपनी है, ग्रासिम और आदित्य बिरला न्यूवो। सो आदित्य बिरला न्यूवो इज गोइंग टू मर्ज इनटू ग्रासिम, दैट्स द फर्स्ट फेज ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग, एंड इन द सेकंड फेज फाइनेंशियल सर्विसेज व्हिच इज टुडे 100% owned by Aditya Birla Nuvo will get demerged into a separate entity, and that separate entity will get listed somewhere in the first quarter of next financial year. Sure, हम इनफैक्ट यहाँ पे लेकर फाइनेंशियल सर्विसेज की स्पिन ऑफ की भी बात कर रहे हैं। आपने सेकंड ऑप्शन क्यों चुना सर? यू कुड हैव इजीली स्पन ऑफ द यूनिट एंड देन यू कुड हैव इजीली मर्ज्ड आदित्य बिरला न्यूवो एंड ग्रासिम एंड देन यू कुड हैव द फाइनल आउटकम और द चाइल्ड, लेकिन आपने ये चूज़ किया कि फाइनेंशियल सर्विसेज को बाद में स्पिन ऑफ करें। ये इसके पीछे का रीज़न क्या है सर? इसका रीज़न ये है कि ग्रासिम शेयर होल्डर्स को एक ग्रोथ बिजनेस मिल जाएगा अपने लिए। सो नाउ द शेयर होल्डर्स ऑफ ग्रासिम विल हैव एक्सेस टू अ ग्रोथ बिजनेस व्हिच इज फाइनेंशियल सर्विसेज। इफ यू डन इट इन द बिगिनिंग, ग्रासिम शेयर होल्डर्स वुड नॉट हैव हैड एक्सेस टू दैट। आपके बहुत सारे वर्टिकल्स है फाइनेंशियल सर्विसेज ने, जैसे आप प्रेजेंटेशन में बता रहे थे, लार्जली उसका आउटलुक क्या है सर गोइंग फॉरवर्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूएशंस आर यू आइंग फ्रॉम हियर ऑन, इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट। देखिए, आउटलुक तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज इज़ अ प्ले ऑन द इंडियन इकोनॉमी। जैसे इंडिया ग्रो करती जाएगी, देन देयर इज अपॉर्चुनिटी इन फाइनेंशियल सर्विसेज। एज इंडियाज जीडीपी ग्रोज, फाइनेंशियल सर्विसेज टिपिकली ग्रोज 2.5 times द जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सो वी सी अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों में विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी और HCL के को-फाउंडर शिव नादर का नाम शामिल हुआ। फोर्ब्स ने दुनिया के 100 सबसे अमीर टेक बिलियनियर्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत से सिर्फ 2 नाम हैं। इसमें प्रेमजी और नादर का नाम टॉप 20 में शामिल हुआ। इतना ही नहीं, प्रेमजी और नादर से गूगल के CEO एरिक और उबर के CEO ट्रेविस कैलनिक को भी पीछे छोड़ दिया। फोर्ब्स की लिस्ट में प्रेमजी 13वें और नादर 17वें नंबर पर है। फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल सभी टेक बिलियनियर्स की कुल नेटवर्थ
59 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। लिस्ट में शामिल आधे से ज्यादा लोग अमेरिका से हैं, जबकि 19 लोग चीन से, 5 कनाडा से और 4 जर्मनी से। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि फोर्ब्स की लिस्ट में कौन कितने पायदान पर है। सबसे पहले नंबर पर है बिल गेट्स, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, जिनकी नेटवर्थ है 5.22 लाख करोड़। जेफ बेजोस, सीईओ अमेजन, नेटवर्थ है 4.43 लाख करोड़। और तीसरे पायदान पर मार्क जकरबर्ग हैं, सीईओ फेसबुक, नेटवर्थ 3.61 लाख करोड़। और मार्क जकरबर्ग के बाद यानी कि चौथे पायदान पर है लैरी एलिसन, चेयरमैन ऑरेकल, नेटवर्थ 3.46 लाख करोड़। और लैरी पेज, सीईओ अल्फाबेट, नेटवर्थ है 2.61 लाख करोड़। स्टीव बैलमर, फॉर्मर सीईओ माइक्रोसॉफ्ट, नेटवर्थ है 1.85 लाख करोड़। और जैक मा का भी नाम इसमें शामिल, 8वें पायदान पर है। फाउंडर है अलीबाबा के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, नेटवर्थ 1.72 लाख करोड़। और 10वें पायदान पर माइकल डेल, सीईओ डेल, नेटवर्थ है 1.34 लाख करोड़। और 13वें पायदान पर है अजीम प्रेमजी, विप्रो चेयरमैन, नेटवर्थ 1.07 लाख करोड़। और 17वें नंबर पर शिव नादर, को फाउंडर HCL, नेटवर्थ है 77,720 करोड़। अब बात करेंगे शेयर बाजार की। बाजार की 2 दिन की गिरावट पर ब्रेक लग गया। आज भारतीय बाजारों की सुस्त शुरुआत हुई और पूरे सत्र में निफ्टी ने 8600 के नीचे ही कारोबार किया। हालांकि कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में आई खरीदारी के चलते बाजार दिन की ऊंचाई के करीब बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 85 अंक और निफ्टी 17 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा के खराब नतीजों के चलते PSUs बैंक्स के शेयर्स पर दबाव देखने को मिला। FMCG, टाटा ग्रुप, कंस्ट्रक्शन और पेपर कंपनियों के शेयर्स में आज तेजी देखने को मिली। अगले दो से 3 हफ्ते तक हमें लगता है घटावट आएगी। मे बी 8200 तक जरूर निफ्टी एक बारी टच करेगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉलेटिलिटी। हाँ, ये शॉर्ट एक्सपायरी है तो 25 तारीख तक टिप्पणी करनी मुश्किल है, लेकिन आप अगर 10 सितंबर तक लेके चलें तो आपको लोअर लेवल्स डेफिनेटली मिलेंगे। इनफैक्ट अबव 8600 वी बीन रिलेटिवली बेयरिश, 8550, 8600 हम यही एडवोकेट करते हैं कि करेक्शन आएगी तो अब लेने की आप चेष्टा कीजिए। वी आर रेजिंग कैश अबव 8550, 8600 एंड वेटिंग फॉर अ करेक्शन, जो हमें लगता है 8200 तक तो जरूर ही आएगी, वहाँ पे आपको लेने की चेष्टा करनी चाहिए। इंडिया इन्फोलाइन के संजीव भसीन का कहना है कि इस महीने बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। निफ्टी 8200 तक फिसल सकता है। गिरावट पर निवेशकों को खरीदारी करनी चाहिए। और सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के लिए राहत भरी खबर। जी हां, आज राज्यसभा में मैटरनिटी बेनिफिट बिल पास हो गया। इस बिल के कानून बनने के बाद कामकाजी महिलाओं को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी। इस बिल की खास बात यह कि बच्चा गोद लेने वाली या सरोगेट मदर्स को भी 16 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी। तो कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है और 12 से बढ़कर 26 हफ्ते होगी अब मैटरनिटी लीव। इस नए बिल के तहत निजी कंपनियों में भी मिलेगी 26 हफ्ते की छुट्टी। इस दौरान महिला को पूरी सैलरी भी दी जाएगी। बच्चा गोद लेने और सरोगेसी पर 12 हफ्ते की छुट्टी। फिलहाल बच्चा गोद लेने या सरोगेट मदर्स को छुट्टी नहीं मिलती है। जिन संस्थानों में 50 से ज्यादा कर्मचारी होंगे वहां क्रेच की सुविधा भी कंपनी को देनी होगी। घर से काम करने का भी विकल्प महिलाओं को मिलेगा। और अब बात करते हैं कैब एग्रीगेटर्स की। कैब एग्रीगेटर ओला और उबेर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 22 अगस्त के बाद कैब एग्रीगेटर्स तयशुदा रेट से ज्यादा किराए ग्राहकों से नहीं वसूल सकेंगे। कैब एग्रीगेटर्स के पीक वक्त में ज्यादा किराए वसूलने की शिकायत मिल रही है, जिसके बाद ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा था। सरकार के रेट के मुताबिक सभी तरह की इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी के लिए 12.5 रुपए, पीली काली नॉन एसी टैक्सी के लिए 14 रुपए, जबकि एसी टैक्सी के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज किए जाने का नियम है। रघुराम राजन और अरविंद सुब्रमण्यम के बाद अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने GSTN यानी जीएसटी के लिए बनाए जा रहे IT नेटवर्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्वामी ने प्रधानमंत्री को GSTN के खिलाफ चिट्ठी लिखी, जिसमें इसे डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी सरकारी कंपनी को देने की बात कही गई। स्वामी का आरोप है कि GSTN डेवलप करने के लिए यूपीए कार्यकाल में जो कंपनी बनाई गई उसमें निजी कंपनीज की मेजॉरिटी हिस्सेदारी है। स्वामी ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि GSTN के स्ट्रक्चर को सरकारी कंपनी से बदला जाए। स्वामी ने सवाल उठाए
है कि किसी निजी कंपनी को बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के अहम जानकारी एक्सेस करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। स्वामी का कहना है कि जीएसटीएन को मैनेज करने वाली कंपनी में केंद्र और राज्य सरकारों की 49% हिस्सेदारी होगी, जबकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसी निजी कंपनीज की 51% हिस्सेदारी होगी। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जब एक टीवी इंटरव्यू में राजन से मोदी के बारे में कुछ बोलने को कहा गया तो उनका जवाब था कि वो प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कहेंगे तो दिक्कत होगी। आपको बता दें, राजन इससे पहले कई बार सरकार की नीतियों के बारे में बोलते रहे और राजन ने सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा राजन ने भारतीय इकोनॉमी को अंधों में काना राजा के समान भी बताया था। राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। राजन ने आरबीआई से जाने के बाद राजनीति में कदम रखने से इनकार कर दिया। राजन ने अपने आप को बोरिंग व्यक्ति बताया है। जीएसपीएल के बैंक गारंटी जब्त होने का खतरा बढ़ गया। कंपनी ने अगस्त में $50 लाख ब्याज की किश्त का पेमेंट नहीं किया है, जिसके बाद विदेशी बैंक कॉर्पोरेट गारंटी जब्त कर सकते हैं। जीएसपीएल ने बैंक्स को जुलाई में ही पेमेंट नहीं करने के संकेत दिए थे। जीएसपीएल की मॉरिशियस सब्सिडरी पर करीब $55 करोड़ लोन है। 18 विदेशी बैंकों के कंसोर्शियम ने ये लोन दिया था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बार्कलेज एंड डोइचे बैंक का कंसोर्शियम है। बैंक लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बदले जीएसपीएल की और बैंक गारंटी चाहते हैं। बैंक जीएसपीएल के ओमान सब्सिडरी के शेयर चाहते हैं। आइकिया अगले 4 साल में भारत से सामान की खरीद को दोगुना करके 4,440 करोड़ रुपए करेगी। आइकिया ने आज हैदराबाद में पहले स्टोर की नींव रखी। ये भारत में आइकिया का पहला स्टोर होगा जो 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला होगा। इस स्टोर पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आइकिया इंडिया के सीईओ जुवेनकियो मजेटू के मुताबिक इस स्टोर का कंस्ट्रक्शन अगले साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। With IKEA way of doing business. So we are doing today more than 300 million euros sourcing in India, and we plan to double in the next 3 to 4 years because of all the sourcing activities. And now establishing retail is now expanding new suppliers. We have been working with some categories and we are opening new suppliers now. We are now in full swing with the sourcing activities now. इस्लाम के विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ मुंबई पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। मुंबई पुलिस के मुताबिक पिछले 3 साल में जाकिर नाइक के 5 बैंक अकाउंट्स में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये पैसे 3 देशों से भेजे गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी 5 खाते जाकिर के परिवार के सदस्यों के हैं। बैंक खातों का जाकिर के एनजीओ से कोई संबंध नहीं है। यह खुलासा भी हुआ है कि जाकिर नाइक की 4 कंपनियां हैं, जिसके डायरेक्टर जाकिर नाइक के परिवार के ही अलग अलग सदस्य हैं। जाकिर नाइक संदेहों से परे नहीं है और उसकी जो हरकतें हैं वो पूरी तरह से देश के हितों के खिलाफ हैं। इसलिए जो एजेंसियां हैं वो उस संबंध में काम कर रही हैं। जो भी संस्थाएं धर्म के नाम पर या धार्मिक प्रचार या प्रसार या धार्मिक संस्थाओं को बनाने में या धार्मिक निर्माणों में अपने आप को व्यस्त रखती हैं, उनको बाहर से पैसे आने पर सरकार को हर धर्म के लोगों पर अंकुश लगा के रखना चाहिए। जाकिर के 2 एनजीओ पर फॉरेन कंट्रीब्यूटर्स एक्ट 2010 के तहत कार्रवाई हो सकती है। जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और आईआरएफ एजुकेशनल ट्रस्ट पर एफसीआरए उल्लंघन के तहत कार्रवाई हो सकती है। जाकिर की दोनों संस्था एजुकेशनल एनजीओ के तौर पर दर्ज है, लेकिन विदेशी फंड का इस्तेमाल धार्मिक कामों में खर्च किया जाता है। मुंबई पुलिस जाकिर नाइक के एक इंटरनेशनल स्कूल के अकाउंट की भी जाँच कर रही है। लोकसभा में इस वक्त दलितों के खिलाफ हुई हिंसा के मुद्दे पर बहस हो रही है। संसद के बाहर भी इस पर राजनीति हुई। दलितों के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा पीएम को संसद के बाहर नहीं, सदन में बयान देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा जिन राज्यों में दलितों पर अत्याचार हो रहे उन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी वहाँ की सरकारों की है। जब वो बाहर बोल सकते हैं तो हाउस के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? उनको जरूर बोलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इश्यू है। स्टेट का इश्यूज का समाधान स्टेट गवर्नमेंट ही दे सकते हैं। 8 अगस्त को आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में 2 दलितों को गाय की खाल उतारने के आरोप में पीटा गया। 25 जुलाई को एमपी के मंदसौर में गोमांस के शक में 2 मुस्लिम महिलाओं को पीटा गया। 17 जुलाई को कर्नाटक के चिकमंगलुरु में गोमांस खाने के शक में 4 दलितों की घर में घुसकर पिटाई की गई। 11 जुलाई को गुजरात के ऊना में गोरक्षा के नाम पर 4 दलितों को पीटा गया था।
10 जून को दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गोरक्षा दल के लोगों ने पशु तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पीटा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भुजबल और उनके परिवार की 90 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी ने आज भुजबल की 22 संपत्तियां जब्त की, जिनमें फ्लैट, दुकानें, कृषि और गैर कृषि जमीन मुंबई, नासिक और अहमदनगर में इंडस्ट्रियल प्लॉट शामिल है। अब तक भुजबल की 433 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल जेल में बंद हैं। सैमसंग ने अपना नया फोन गैलेक्सी नोट 7 भारत में लॉन्च किया और इसे गैलेक्सी नोट 5 की तरह ही डिजाइन किया गया। हालांकि ये गैलेक्सी नोट 5 के मुकाबले थोड़ा स्लिम है। साथ ही इसकी स्क्रीन में गोरिल्ला ग्लास 5 लगा है। गैलेक्सी नोट 7 सिल्वर, ब्लैक और गोल्डन 3 कलर्स में उपलब्ध होगा। इसमें एक नया फीचर ट्रांसलेटर लगा है, जिसकी मदद से आप हर भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हैं। नोट 7 की स्क्रीन 5.7 इंच की है और इसमें HD क्वालिटी के साथ ड्यूअल एच सुपर एमोल्ड डिस्प्ले और 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी दी गई। नोट 7 की कीमत 59,900 रुपए है और ये 2 सितंबर से बाजार में मिलेगा। तो न्यूज़ टुनाइट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।